और भाई क्या हाल चाल? हाय ऋषि, कैसे हो? बढ़िया। और बस ऋषि भाई लेट हो गए यार ऐसे। अरे यार मैं क्या बताऊं भाई, ये हमेशा लेट रहता है। अगर आप दिल्ली में चल रहे हो ना, है ना, तो टाइम पे आने की तो आप खुद बताओ, कभी टाइम पे आ सकते हो आप? दिल्ली में अगर आप बाइक चला रहे हो या कार चला रहे हो ना, तो दिल्ली में टाइम ट्रैफिक तय करता है, खुद नहीं करते। तो पहले निकलना हम चाहिए। भूल जाते हैं ना। हाँ यार, ये भी बात सही है। वैसे वो लोग भी हैं इस दुनिया में। बताओ उसका कोई रीजन भी तो होगा जो इतने लेट हो गए भाई। आज तो छुट्टी थी तुम्हारी, फिर भी लेट हो गए। भाई क्या बताए, मतलब तो बच्चों की कोई जिम्मेदारी थी? बच्चों की जिम्मेदारी देखो, शनिवार और रविवार को, क्योंकि अपना मी टाइम जो होता है ना लड़कियों के लिए, मी टाइम, यू नो, पर्सनल टाइम है, मेरे पर्सनल स्पेसेस हैं जो हमारी शादियों से पहले जो पर्सनल स्पेसेस होते हैं, तो शादियों के बाद वो पर्सनल स्पेसेस जो होते हैं ना, वो कहता है कि भाई छुट्टी है आज, तो छुट्टी का मतलब ये है कि आज बहुत ज्यादा काम है ना, तो स्कूल भी जाना है, बच्चों की किताबें भी लेके आनी है, एडमिशन चल रहे हैं, और किताबें लेना तक ठीक है। अच्छा, लेकिन वो इतनी सी किताबों के लिए 5,000 रुपए देना, वो ये बड़ा गड़बड़ा है यार। एक्चुअली मैं आपको बताऊं भाई, आप यकीन नहीं करेंगे भाई साहब, अगर मैंने अपने आसपास बहुत सारे स्कूल्स को देखा, बहुत सारे स्कूल्स को मैं देख रहा था कि कोई अच्छा सामान्य सा स्कूल हो जहाँ पर ऐसा बहुत ज़्यादा वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ ना हो, और एक सामान्य अच्छा माहौल हो, अच्छे टीचर्स हो, पढ़े लिखे, थोड़ा तमीज़ से पढ़ा रहे हों। ऐसा स्कूल देखने के लिए मुझे मेरी औकात से बाहर जाना पड़ रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरा बच्चा भी केजी में ही आया है। अच्छा। और जब मैंने कहा कि भैया ये, तो उन्होंने केजी की किट निकाल के लाए वो। अच्छा। क्योंकि वो बुक्स, मैंने कहा भाई बुक्स होंगी तो छोटी मोटी, तो ड्राइंग के लिए जो खाली शीट होती है ना, वो भी स्कूल के का नाम लिखा हुआ उस पे, और वो 90 रुपए की, 90 मतलब 90 पेज भी नहीं है उसमें। आपको बताऊं ना, 20-25 पेज होते हैं, 15 पेज की 90 रुपए की एक ड्राइंग की दी है। तो मतलब स्कूल वाले अपना नाम दे दिए तो ज्यादा अच्छा चित्रकारी हो जाएगी। अरे क्या बताएं भाई साहब, क्या बताएं भाई साहब, पहले देखा था आपने आपके बच्चे का एडमिशन। अरे थैंक यू सो मच। बस अभी लेकिन पता है क्या है, अब मुझे एक चीज बच्चों के एडमिशन के साथ साथ में, जब अब मैं देख रहा हूँ ना, तो मैं ये देख रहा हूँ कि भाई हमें ना बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा होशियार होना पड़ेगा। हमें व्यवहार में, सामाजिक ताने वाने में नहीं, पैसा रखने में, पैसा खर्च करने में हमें बहुत मनी मैनेजमेंट में हमें बहुत इम्पोर्टेंटली। और आजकल तो माहौल ऐसा हो गया है कि आपके 500 रुपए की कोई कीमत ही नहीं है, कोई कीमत नहीं है भाई। ये हो गया ऋषि भाई कि जैसे मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जब मेरे पर्स में 100 का नोट होता था, तो मैं एक दिन अपनी मम्मी से कह रहा था कि मम्मी 100 के नोट में से गलती से भी तुमने 10 रुपए या 5 रुपए खर्च कर, 100 का नोट खत्म। वही कंडीशन आज की डेट में 500 के नोट की हो गई। 500 के नोट की हो गई, 100 गया तो 400 खत्म हो गया। उससे ज्यादा खराब हो गई भाई साहब, उससे ज्यादा खराब हो गई है। आप एक बात बताओ, मैं आपको सच बताऊं तो भी ज्यादा समय की बात नहीं है, 2008, 7, 8, 9, 10 ले लो, 10 ले लो। जो 1 किलो फुल क्रीम का जो दूध होता था अमूल का, वो कितने रुपए का लेते थे आप? मैं 18 रुपए का लेता था। हाँ, तो मैक्सिमम 20 रुपए गया था वो। और शायद 10 में या फिर 9 में या 10 में वो शायद 18 या 19, 20, 21 का हो गया था। तो हम कह रहे थे यार एक साथ 1 रुपए बढ़ा दिया, एक साथ बढ़ा दिया। और आज अब कितने का है वो फुल क्रीम? तो मेरे ख्याल से अब लेकिन लोग कहेंगे, मतलब लोग ये भी कहते हैं कि भाई साहब वो आपकी ना सैलरी भी तो इतनी बढ़ गई है ना, सैलरी भी इतनी बढ़ गई। अरे भैया सैलरी बढ़ गई है, ठीक है मान लो सैलरी बढ़ गई है, लेकिन खाली दूध देख लो, इधर सिलेंडर तो चलो इतना नहीं मैं करा कि इतना बढ़ गया है, बहुत ड्रास्टिकली नहीं बढ़ा है, और अफवाह के कारण चीजें बिगड़ी हैं। एक बात बताओ, हम मेरे परिवार में हमारे मम्मी पापा ने हमारे सभी जो हमारे भाई बहन हैं, जितने भी हैं, सबको अच्छे से पढ़ाया। अच्छे से बोले तो ऐसा नहीं कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए वॉशिंगटन भेज दिया है, स्कूल में पढ़े हैं सब। सरकारी छोड़ो, अब तो प्राइवेट में ही पढ़े, मैं मान लेता हूँ प्राइवेट स्कूल में, लेकिन हमारी फीस वही यार, पुराने बच्चों की क्लास में से मेरी बहन है छोटी, वो मेरी किताब ले लेती थी, मैं बड़े भाई की किताबें ले लेता था। वो किताबें चल जाती थी, अपनी किताबें बेची है, और वो जो आधे मूल्य में बेची, और वो आधे मूल्य से नई किताबें ले ली, और दूसरे की किताबें ले लेते थे आधे मूल्य में। और पता है क्या था, अभी क्या मैं आपको बता रहा हूँ ना, कि
वो जो पैसे है ना कि जैसे आपकी आप ट्रिपल कर लो, चौबल कर लो, मान लीजिए तुम्हें 2010 में 30,000 रुपये मिलते थे, हाँ है ना, और आज मान लीजिए कि आपको 2020 निकल गई, 2026 आ गई, है ना, 16 साल हो गए 10 के बाद, ठीक है भाई साहब, बिल्कुल 16 आपकी 30,000 की जगह 3 एकम 3, 3 3 9, 3 पंजे 15, 1,15,000, 5 गुना हो गई आपकी। लेकिन इतनी बढ़ती नहीं है, अगर 5 से 4 गुना हो गई। मान लो जो बढ़ गई, हाँ मान लिया, क्या कर लोगे? क्या कर लोगे उसमें? 20,000 तो एक झटके में आपकी सैलरी में से वो चला जाएगा, EMI चला जाएगा। तो ये जो खर्चे आसपास के आपके इतने सारे बढ़ गए ना, रिफाइंड की थैली देख लो भाई साहब, बुरा हाल है, बुरा हाल यार, कितना। तो अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई देखो अभी क्या है, महंगाई पे अगर चर्चा करने लग जाएंगे ना तो ये प्रोपोगेंडा लगने लग जाएगा, वीडियो लगेगा कि सरकार की बेइज्जती है, लेकिन हम रियलिटी बता रहे हैं। इसमें सरकार का डायरेक्टली तो कुछ ऐसा कुछ है नहीं। हर एक सरकार चाहती है कि वो भाई क्या देखो, वोट बैंक कमाने के लिए सरकारें क्या क्या नहीं करती, तो अगर उनके हाथ में होता तो महंगाई भी तो घटा ही सकती थी ना, बिल्कुल बिल्कुल घटा सकती थे ना। इसका मतलब वो उसके हाथ में है ही नहीं। पॉलिसीज है, मैं ये नहीं कह रहा पूरी तरीके से उनके हाथ में नहीं है, लेकिन मान लीजिए एक 10 बीघा जमीन थी, उसमें से एक परिवार था 7 लोगों का, 10 बीघा जमीन में से 7 लोगों के लिए वो उसमें खेती करते थे और अनाज करते थे, दाल करते थे। अब वो परिवार हो गया 100 का, वही 10 बीघा जमीन है, सबको पड़ा बड़ी तो है नहीं भाई साहब, है ना, और 2 मंजिला जमीन तो हो नहीं गई, उनके तो 3 मंजिला घर हो गए, है ना, और उसी जमीन में से उन्हें अनाज खाना है। तो जो गेहूं जो है वो कहे भाई गेहूं तो खाना है तो आपको थोड़ा सा कम गेहूं है, 10 लोग हैं हमारे पास तो 5 किलो कैसे कैसे बांटो बताओ, आधा किलो तो आएगा नहीं। तो एक काम करो, जिनके पास ज्यादा पैसे हैं वो ले जाएगा। तो कि भाई पैसे तो मतलब आप मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो चीज कम हो गई उसकी कीमत बढ़ा दी, तो जो पैसा है, रोकड़ा है आपकी उसमें, उसकी कीमत कम हो गई। जो वस्तु हैं, चीजें हैं, उसकी कीमतें बढ़ गई। मतलब क्या है कि अगर हम इसे एक तरीके से इसमें नापें कि आपने कितना परिश्रम किया, है ना, जैसे मैं रुपया होता है, हम रुपया 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया, हम कह रहे हैं 1 परिश्रम 2 परिश्रम 3 परिश्रम की इकाई मान लेते हैं, है ना। तो पहले क्या था कि मतलब 1 परिश्रम करके आप 1 रोटी कमा लेते थे, आज स्थिति ये थी आप 10 परिश्रम करके 1 रोटी कमा पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये हो गया है, रोटी की कीमत इतनी ज्यादा हो गई है। अच्छा, क्या आपके परिश्रम से भी ज्यादा? यही बात पे महंगाई की बात सुनो, मैंने ना अभी एक पता नहीं कोई था किसी ऐसी नॉर्मली वो रील थी, पता नहीं एक कॉर्पोरेट में जॉब करता था बंदा, किसी अच्छी नामी पता माइक्रोसॉफ्ट में था, पता नहीं किसमें था, उसे वहाँ से जो छटनी हुई ना तो उसका शिकार था वो। कि पहले क्या था कि मैनेजर हो गया, ये हो गया, अब आपको उतने ही घंटे टाइम मिलेगी। पहले क्या था, एक जॉब करने 60 साल तक आप निश्चिंत हो गए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको कि 4 घंटे आपने यहाँ कर लिए, अगर 4 घंटे आपको यहाँ करने पड़ेंगे, 4 घंटे इनकी एक्सपर्टीज आपको बढ़ानी पड़ेगी। देखो मैं आपको बताऊँ, सिर्फ सिंगल काम से कई चीजों में आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। जो आपका मेन जॉब है उसके अलावा अगर कुछ आप स्किल डेवलप करके करें तभी बात बनेगी। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात रंजीत भाई, आप तो खुद इस बात के भुक्तभोगी हो, हम भी भुक्तभोगी हैं। देखो इस संसार में इतनी ज्यादा नौकरियां है भी नहीं, इस भारत में तो खासकर सरकारी नौकरी इतनी तो है नहीं। नौकरियां भी प्राइवेट सेक्टर है, ये सेक्टर है, आपने अच्छी पढ़ाई करी है वो भी करिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत एकदम प्रीमियम कॉलेजेस में पढ़ सकते हैं सारे लोग, नहीं पढ़ सकते ना। दिमाग आजकल क्या है कि जैसे मैंने अभी परिश्रम को नापा, 1 परिश्रम 2 परिश्रम, मैं आप काबिलियत को नाप लेता हूँ इकाई में। पहले 5 किलो कामयाबी अगर आपके पास है तो आपके पास अवसर होते थे 10 किलो। अगर आज आपके पास 20 किलो कामयाबी है तो आपके पास अवसर 1 किलो ही है। 1 किलो ही है, हाँ। समझ रहे हो? अब ऐसे सिंपल भाषा में समझाऊं तो ऐसी स्थिति है इस वक्त। तो अभी क्या है कि परिश्रम भी ज्यादा करना पड़ रहा है, अवसर भी कम है, तो अभी क्या स्थिति है कि और परिवर्तन इतना बुरी तरह आया है कि आप अगर नौकरी कर रहे हैं ना इस वक्त, आपको अगले दिन नहीं पता कि आप नौकरी कर रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात अब बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं है नौकरी में। पहले हर एक प्राइवेट कंपनी एक जिम्मेदारी के साथ, अब तो 1 मिनट में अब ना मॉरल वैल्यूज नहीं है, कुछ नहीं, ना कोई इमेज रही है कंपनी की। आलम ये है कि कोई बंदा जो एम्प्लॉय है बहुत ज्यादा स्किल्ड है, तो स्किल वाला की नहीं, उससे कम स्किल वाला उसे ले लेते हैं। हाँ, क्योंकि वो ज्यादा चार्ज करेगा। हाँ, ज्यादा चार्ज करेगा। खराब चीजें कम नहीं कर लेती आजकल तो, मतलब कहाँ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, आप यकीन नहीं करेंगे भाई साहब। अभी 10 साल का एक्सपीरियंस है सर मुझे यार,
हमें तो थोड़ा फ्रेशर चाहिए, इतना बजट है नहीं इस पोस्ट का। हाँ। एक बात बताओ, किसी कंपनी में कोई काम करवाना है ना, ऐसी कौन सी कंपनी है जिसको खराब काम करवाना होगा? बिल्कुल कोई नहीं। अभी कारण ये है कि वो तलाश करेंगे एक ऐसा बंदा जो नया नया आ रहा हो, हाँ। और जिसने अपने करियर की शुरुआत करी हो, उसको वो कम पैसे दे दें, थोड़ा सा इधर उधर चैट जीपीटी से कर भी देगा। सारे काम तो चैट जीपीटी से नहीं, तो बहुत सारे काम चैट जीपीटी से होते ही है ना, कर देगा तो ऐसे। और दूसरी बात, आजकल एक नया ट्रेंड बहुत चल गया है। आपका ना, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज, मैं एक कंपनी में जॉब करता था, एक नामी ग्रामी मल्टीनेशनल कंपनी है, नाम उसका मैं लेना नहीं चाहूंगा यहाँ पर। तो पहले क्या होता था कि जो जैसे पहले आपने अग्रवाल एंड सन्स कंपनीज है ना, ब्रदर एंड ब्रदर कंपनी, अग्रवाल एंड अग्रवाल, ऐसे आता था ना। तो उनमें अगर कोई नौकरी हो तो प्राइवेट लिमिटेड, उनकी जिम्मेदारियां होती थी, उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी। वो नोटिस पीरियड देते थे, वो तुम्हें निकालते नहीं थे, या फिर वो तुम्हारा पीएफ काटते थे, तुम्हारी ग्रेच्युटी बनती थी, है ना, तुम्हारा एक भविष्य बनता था। हो सकता है कि आपको आगे जाके वो ईपीएफ पीपीएफ कट के आपका जो है एक आपकी सोशल सिक्योरिटी हो जाती थी, है ना, कि आपका एक भविष्य सुरक्षित हो रहा है। सामाजिक सुरक्षा तो आपकी कम से कम होती है। अब सामाजिक सुरक्षा से कोई लेना देना ही नहीं, कुछ लेना देना नहीं है। और एक ऐसे वनरेबल समाज में एक इतने ज्यादा घातक स्थिति है कि अगर ईएमआई, मतलब फ्रिज ले लिया, ये ले लिया, जरूरतें भी बढ़ गई है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ इनकी गलती है, सारी गलतियां तो सभी कर रहे हैं अपने अपने, सभी कर रहे हैं। हमने फाइनेंशियली हमने बहुत बेकार मिसमैनेज कर रखा है। इवन मैं कह रहा हूँ कि 90% इंडियंस के पास हर एक महीने एक बड़ी ईएमआई कटती है, बहुत बड़ी ईएमआई कटती है। और उसी ईएमआई के चक्कर में मैं आपको पूरी बात बताना चाहूँगा, उस ईएमआई के चक्कर में मैं आपको बता रहा हूँ कि ना तो वो अपनी कंपनी में खुलकर कोई फैसले ले पाता है, बिल्कुल ना बोल पाता वो है, दबा रहता है, और उसे ना डर है कि ही कहीं वो जॉब वर्क लाइफ बैलेंस की बात भी कर पाता है। क्योंकि अगर उसने वर्क लाइफ बैलेंस की बात की तो उसके मन में एक बहुत बड़ा डर छुपा रहता है कि भाई अगर मैंने ऐसी बात कर दी ना, और गलती से मेरी अगर ये जॉब छूट गई, तो वो जो ईएमआई है ना, कहाँ से भरूंगा। पता क्या है कि अगर आपके पास 1 रुपया नहीं है, ठीक है, आपके पास 1 भी रुपया नहीं है, 4-5 महीना आप बिना रुपए के निकाल दोगे, लेकिन ईएमआई नहीं होनी चाहिए। ईएमआई अगर है, नहीं होनी चाहिए, ईएमआई अगर है तो तुम ना तो जॉब करके शांति पाओगे, ना जॉब छोड़ के शांति पाओगे, ना कहीं भाग सकते हो। एक आमतौर पर एक इंसान जो होता है ना, मतलब आमतौर पे हर एक इंसान को क्या है कि अपयश बहुत बुरा लगता है, उससे बेइज्जती बहुत बुरी लगती है। और जो ईएमआई और ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये जो रिकवरी एजेंट्स हैं, और ये बड़े बड़े जो बैंक का भरोसा, तुम्हारा साथ, तुम्हारा परिवार, जैसा तुमने कहा वैसे किया, द बैंक यू बैंक अपॉन, ये जो बड़े बड़े बातें करती है ना परिवार के साथ आपका, ये इतनी बड़ी बड़ी जो कमर्शियल एड्स आते हैं, और उसके बाद वो परिवार की जो बेइज्जती करते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। ईएमआई देते समय आपको ये सोचना चाहिए कि किसको आप लोन दे रहे हैं, क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, उसकी फाइनेंशियल स्थिति कैसी है ना, और अगर ले लिया तो उसको कुछ रियायत दीजिए। आप 3 महीने 2 महीने कुछ वैल्यूज होती है ना। और इसी मामले में पूरा मामला बहुत फंसा हुआ है। मुझे तो लगता है, मैं आपको बता दूं, सॉरी मैं बहुत लंबी बात खींच रहा हूँ इसको, आधे से ज्यादा कि 70% लोग इस समय डिप्रेशन की स्थिति में जी रहे हैं। उनको ना तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का समय है, ना उन्हें अपने जीवन में कुछ रचनात्मक सोचने या करने का समय है, ना वो सुकून से बैठ के खाना खा पाते हैं, और उसके कई प्रॉब्लम्स उससे इनडायरेक्टली पैदा हो रहे हैं। अभी कई पैसे प्रॉब्लम क्या है कि अवसाद हो रहा है ना, उसको डिप्रेशन हो रहा है, उसको ब्लड प्रेशर हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, उससे शुगर हो रहा है, बीमारी हो रही है, बीमारी हो तो हेल्थ इंश्योरेंस की भी ईएमआई कटेगी फिर। अच्छा, एक चीज आपको समझ में आ गई, अब आपको ना अपने पहले एपिसोड का जवाब मिल गया होगा कि सोशल बनो, बातें करो, कहाँ से करें भाई, ईएमआई से कुछ अलग सोचेगा तभी तो फिर नहीं तो वही तो, अगर ईएमआई लेने से पहले सोशली बात करी होती तो ईएमआई नहीं ली जाती। अच्छा, भाई मेरी मम्मी कहती थी भूखे सो जाओ, उधार कछु मत लो, भूखे सो जाओ, उधार कछु मत लो। वो भूखे सोना ज्यादा हितकर है। क्या है ना, लोगों ने एक और हमारे अब भूखे की चल रही है भाई साहब, पनीर आवे को रात को चाहे ईएमआई लेनी पड़ जाए। अच्छा, एक संत ने बोला था कि कर्ज करो और घी पियो। ये क्या नाम है, एक किसी संत का वो है कि कर्ज करो, सुख से रहो, कर्ज करके भी अगर लेना पड़े,
तो मुझे लगा उस लाइन को लोगों ने ज्यादा सीरियस ले लिया। अच्छा बात ये है आप ना ढूंढोगे गूगल करोगे तो मिल जाएगा, मैं बता दूंगा। हाँ, आप कुछ बता। हाँ तो ऋषि अगर देखा जाए तो यार व्यक्ति अपने परिवार के लिए नहीं काम कर रहा है, अपने ईएमआई के लिए काम कर रहा है। मतलब ईएमआई भरना है तो वो ऑफिस जा रहा है, वो काम कर रहा है, ऑफिस नहीं जाएगा तो ईएमआई कैसे भरेगा। तो अब हम लोगों को सोचना होगा कि आप जो आपकी ज़रूरतें हैं, क्या वो इतनी ज़रूरत थी कि आपने लोन ले लिया? ऐसा तो नहीं कि आप शौक के लिए लोन ले रहे हैं। तो अगर आप शौक के लिए लोन ले रहे हैं तो अपनी ज़िंदगी को तो आप एंजाइटी, डिप्रेशन, शुगर और सारी चीज़ों का आप आमंत्रण दे रहे हैं। तो हमें लगता है कि लोगों को सोचना चाहिए कि पहले आप अपनी इनकम बढ़ाइए, अपने खर्चों को सीमित रखिए। हो सकता है मेरा मन कर रहा है यार मैं आज एक ज़्यादा नहीं 12 लाख की गाड़ी ले लूँ, लेकिन अगर हमारी इनकम नहीं है तो हम ऑटो से ही चल लेंगे। या मुझे ये शर्ट लेना है तो क्या हम इतना ज़रूरी हो गया? कई बार हम लोग देखते हैं कि ऑफर निकलता है, अरे 5,000 का कर दो तो 2,000 फ्री। लेकिन आपको सोचना होगा कि क्या आपको सोचना नहीं तो प्रमोद बता रहा हूँ, खत्म कर लूँ। तो आपको सोचना होगा कि 5,000 जो आपने खर्च किया क्या उसकी जरूरत थी? और अगर नहीं है तो आप तो एक्स्ट्रा खर्च कर बैठे उस 2,000 की जरूरत ही नहीं है, जो इनकम ही नहीं है। जैसे मान लो कभी कभी शॉपिंग करने चले गए, सामान खरीदने लग गए, किसी मॉल में घुस गए या किसी स्टोर में चले गए, तो वहाँ पे क्या होता है कि अक्सर क्या मैं अपने कपड़े खरीदने में, जब बच्चों की शॉपिंग करूँ, मैं अपने खुद के खरीदने में थोड़ा झिझकता हूँ, क्योंकि पहले इनकी अपना बाद में देख लेंगे। पापा बनते जा रहे हो आप। क्या है तो मेरी बीवी क्या करती है, जिम्मेदारी है पापा बना देती है। इस पे देखो इस पे ऑफर चल रहा है, देखो शर्ट चल रही है, ले लो ना। मैंने कि यार 2,500 भी तो देने पड़ेंगे। वो ऑफर है तो इसका मतलब ये कि 2,500 नहीं दे। ऐसा कौन सा ऑफर है जिसपे 2,500 नहीं दे रहे? वही ले लूंगा मैं। मैंने कहा वो भी तो देने पड़ेंगे यार, तुम तो कुछ लेती नहीं। एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक फ्री और एक है 3,500 की। हाँ लो, दोनों को जोड़ रखा है उसने। साहब ये 700 की शर्ट 3,500 में दे रहे हो भाई साहब, बाय 1 एंड गेट 7 फ्री। क्या करूंगा इनका मैं? यानी कि आपको 700 में काम चल जाता है, वो 3,500 ले रहा है आपसे। ये तो ऑफर की बात हो गई। आपने बड़ी बढ़िया बात उठाई, एक तो ऑफर हो गया। अभी इस पॉडकास्ट का उद्देश्य हमारा ये है, इस पे चर्चा करने का उद्देश्य हमारा ये है कि हम मनी वाइज थोड़े से ना इंटेलिजेंट हो जाएं, मनी वाइज थोड़े से मैनेजमेंट लाए लाइफ में। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि हम पापा की तरह ज्ञान यहाँ देने आए हैं, हम भुक्तभोगी लोग हैं। हम खुद जो है ना, हम अपनी लाइफ में हम एक ऐसी जिंदगी, मैक्सिमम लोग ऐसे हैं यार, सबकी सरकारी नौकरी या बिजनेस तो चल नहीं रहे यार। जो प्राइवेट सेक्टर्स में है उनकी सबकी यही प्रॉब्लम देख रहे हैं। और अगर आप मिडिल क्लास है तो मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। मैं आज से 13.5 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 13.5 साल, क्योंकि एक मेरी LIC की पॉलिसी है, उसको 13.5 साल हो गए, वो 20 साल की है। और मैंने एक दिन ऐसी जोड़ पूछने लग गया अपने जो हमारे अंकल जी हैं जानने वाले, वो LIC के एजेंट हैं। देखना कितने साल हो गए इसको करते करते, कि वही होंगे यार, अभी 5-6 साल हुए होंगे क्या, अभी तो बहुत टाइम लगे, 20 साल की है। मैंने कहा चेक तो कर लो। अरे यार प्रमोद 13.5 साल हो गए, 7 years more। 13.5 साल हो गए। अभी लगा लो कि 6 साल बाद वो पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, कम से कम वो ना के बराबर कुछ फंड जाता है उसमें ना 5-6-7 लाख रुपए मिल जाएगा। बहुत है और क्या। और भाई उस जिस टाइम पे हमें 50,000 रुपए कोई देने को राजी नहीं है, किसी से हेल्प मांगने जाओ, उस टाइम पे हमारे पास 5-6 लाख रुपए की हेल्प आ जाए। हाँ, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये करोड़ के बराबर है भाई। पहले मैनेजमेंट होता था ना, थोड़ी सी बात है, पहले मैनेजमेंट होता था कि सैलरी आई, उसके हिसाब से ये घर का राशन हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये आगे के लिए, यानी कि कोई आ जाए उसके खर्चे के लिए, ये क्या नाम है, घटना दुर्घटना या खारी बीमारी के लिए, इस तरीके से। तो आज भी क्या नाम है, थोड़ा पार्ट अपना सेविंग का करना पड़ेगा, या अपना कोई ऐसा कुछ बिल्कुल सही। देखो ये राय देने वाले बहुत हैं, ऐसे राय देने वाले रील्स पे भी बहुत मिल जाएंगे। सोशल प्राणी का उद्देश्य बिल्कुल नहीं होता कि हम एक राय देखें और चले जाएं। हमारा सोशल प्राणी का मतलब तो ये होता है प्रमोद जी, कि जैसे आपने एक बात बोली थोड़ी देर पहले, जो आप बात कर रहे थे, तो उसपे एक तथ्य नजर आया, एक चीज नजर आई, और लोगों को लगा हाँ यार ये कुछ नया है ना। तो जैसे ये तो सब लोग बात कर रहे हैं कि भाई फाइनेंशियली हमें थोड़ा सा हिसाब से होना है, बढ़िया से करना है ना, हिसाब से खर्च करने हैं, उस पे एक लिख लो तुम्हारे क्या खर्चे है। यार ये सब नहीं कर रहा है कोई, कर ही नहीं रहा है कोई। लेकिन अभी क्या है,
आपको इतना बहुत बड़ा इसमें डॉक्टरेट करने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत एक्सपर्ट होने की बात नहीं है। इसमें 2-3 पॉइंट से मैं बात कर देता हूँ जो मेरी तरफ मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उनको अपनाने की कोशिश की है, तो मैं थोड़ा सा राहत की सांस ले पा रहा हूँ, है ना। एक तो मैं आपको बात बता दूं कि आपको जैसे आपकी सैलरी मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी 50,000 रुपये है ना, और महीने के खर्चे आपके 40 से 45,000 रुपये जाते हैं। कैसे भी करके आपने बढ़ा रखे हैं खर्चे, इन द सेंस कि बच्चों की फीस हो गई, घर का किराया होगा, ये बिल हो गया, वो बिल हो गया, सब कुछ लगा के बीच में कोई हारी बीमारी हो गई, या फिर आपके घर में कोई सामान एसी कूलर वूलर खरीद रहे हैं, खराब हो गया, चीजें मैं पूरे साल की आपको बता रहा हूँ 5,000 रुपये आपके सिर्फ बच रहे महीने के, है ना, सिर्फ 5,000 रुपये। अब आपके पास अगर ये 5,000 रुपये बच रहे हैं तो आप जाके किसी भी स्टोर पर 50,000 का फोन मत लीजिए, बिल्कुल तब मत लीजिए जब आपके पास वो 5,000 रुपये बचे हैं, ठीक है। आप अगर आपको कोई लेना है, फोन लेना है, तो आपकी EMI अगर बनवाते हो तो नो कॉस्ट और ये लो कॉस्ट EMIs होती है। मान लीजिए उसमें फाइल चार्ज 2,000 रुपये लग जाता है, जो भी लग जाता है, या फिर 2 साल की EMI करते हो तो उस पर 1,800 200 मतलब 2,000-3,000 आपका एक्स्ट्रा लग जाता है, ठीक है। तो भाई देखो, आप कहो कि नहीं भाई जरूरत तो आज ही है, EMI तो धीरे धीरे चुका ही देते हैं। ये जो EMI की जो धीरे धीरे चुकाने की जो मेंटालिटी बन गई है ना, यही गड़बड़ है। आपको लगता होगा कि धीरे धीरे चुका दिया जाएगा। देखो सरकारी नौकरी नहीं है तुम्हारी है तो भाई मैं कह रहा हूँ कि कर लो तुम, मैं हर महीने आना ही आना है, ऐसा नहीं है, सिक्योरिटी है ही नहीं। मैं अब एक और पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो आप क्या काम कीजिए, कई ऐसी एप्स अवेलेबल हैं, आप क्या कीजिए कि हर महीने वो जैसे EMI आप चीज लेने के बाद कटवा रहे हो ना, वो EMI आप लेने से पहले कटवाओ। हाँ, वो एक छोटी छोटी SIP गोल्ड में होती है जो ऑटो डिडक्शंस होती है, हर महीने भी आप उसमें डिडक्शंस कर सकते हैं, या हर दिन भी आप छोटे छोटे 10 रुपए 50 रुपए 100 रुपए के डिडक्शंस डेली लगा सकते हैं। मान लीजिए आपने 100 रुपए का डिडक्शन डेली लगा रखा है, तो आपका एंड के महीने में 3,000 का डिडक्शन, और हर 36,000 का एक साल में डिडक्शन हो गया। हाँ। बड़ा कम है ना, लेकिन इसमें क्योंकि वो सोने में इन्वेस्ट होता है या चांदी में इन्वेस्ट होता है, हर जो ऐप होती है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, प्रमोशन है ना, तो आपका क्या हुआ, आपका क्या हुआ 36,000 में जो 4,000 आपके ब्याज के कटने वाले थे, एक तो वो आपके ऐड ही हो गए ना, जो नहीं कटे, मतलब 36 में 32 ही थे, अब वो आपके 36 है। और दूसरी बात, कम से कम 2-3 हज़ार की ब्याज और मार्केट का अब तो आपको उसमें मिल ही जाएगा। और जैसे ही आपके एक साल में ये बात हो जाए, जो चीज खरीदनी है एक साल बाद वो खरीद लो। मान लीजिए तुम्हारा एक साल में कुछ बिगड़ने वाला था, और देखो मैं आपको बताऊं कि ये बात स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है कि आप इस लायक नहीं है। मान लीजिए आपके पड़ोस में आपके दोस्त ने कोई कार ले ली है ना, तो अगर आपकी सैलरी आपको लग रहा है कि 20-25 हज़ार रुपये महीने कटवा दूंगा, मैं भी अपनी कार ले ही लेता हूँ, आप सबसे पहले ये स्वीकार कर लीजिएगा, तुम्हारे दोस्त ने अगर EMI पे ली है तो वो तुमसे ज्यादा मूर्ख है, तुम विद्वान हो, तो इसमें भी आप फायदे के सौदे में ही हो। और अगर वो नहीं, उसने ले लिया, पैसे थे उसके पास, कैश था और उसने ले लिया, तो आप ये मान लो कि आप अभी थोड़े उससे गरीब हो, और आप मेहनत करो तब जाके कार खरीदो। लेकिन मुसीबत अगर आप लेवल पे आने के चक्कर में EMI बना लोगे तो आप सर खपाओगे, नौकरी छोड़ने से डरोगे, वर्क लाइफ बैलेंस की ऐसी तैसी कराओगे, लेट नाइट जाओगे, रुकोगे, जल्दी भागोगे, ये सारी चीजें, बच्चों से प्यार से बात नहीं कर पाओगे, एक बार भी मिस हो गया गलती से, कुछ ऑफिस में टेंशन आ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ। पहले क्या होता था कि जैसे कि किसी ने कोई 5 लाख का सामान या प्लॉट या कुछ खरीदा ना, तो वो क्या हो, उसमें क्या होता है कि जैसे कि उसके पास 4 लाख है तो 1 लाख इधर उधर से कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, 10 तू दे दे, 20 इतना हो जाता है। तो EMI लेने की जरूरत नहीं, अगर तुम्हारे पास है 1 लाख रुपए, अब 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए लग बाहर से उधार ले, तो फिर वो तो फिर कहाँ से यार, फिर तुम इसमें गलती, इसका मतलब कि आपको 4 साल तो और ज्यादा कर देते, 4 साल तो आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल। और 4 साल, आप 4 साल सोचो, आपने अगले 4 साल को मेहनत की बात कर ली, मतलब आपने मेहनत करने के लिए अपने आप को एक खूंटे पे 4 साल के लिए बांध दिया है ना, और उस 4 साल के अंदर गलती से भी एक स्थिति ऐसी आई कि आपको लगा नौकरी तो छूट जाएगी, क्या करोगे, सुसाइड कर रहे हैं लोग भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल। ऋषि भाई ये एक चीज और ये भी है कि भाई अब लोगों का क्या हो गया, दुनिया भर के ऐड आते हैं, अपना घर ये लो, आप
अच्छी जगह, अच्छी सोसाइटी में 8 से 10,000 रुपये में रेंट दे के आप बढ़िया मकान में रह सकते बिल्कुल। हैं, ठीक है। और लेकिन लोगों को क्या है, अपना घर वो ऐसा चंगुल में फंसता है या एनवायरनमेंट की वजह से उससे, और फिर वो ले तो लेता है तो उसमें और हाँ। डाउन पेमेंट भी करता है, हाँ। और अगले महीने से 35,000 रुपये 25,000 रुपये EMI देता है। भाई साहब, अच्छा, इसमें ऋषि मैं कहना चाहूंगा, जैसे किसी व्यक्ति ने अपना घर है, किसी सोसाइटी में लिया, उसकी कीमत है 1 करोड़ रुपया, क्या भाई, तो उसमें स्विमिंग पूल है, उसमें ये है, उसमें वो है, और उसमें 1 करोड़ रुपया दे के, और वो EMI में इतना जकड़ा, उसका मजा ही नहीं ले रहा है, नहीं ले पा रहा तो है। उससे अच्छा कि आपको अगर लेना ही था तो 50 लाख में कहीं और मिल रहा था, वो उस 50 एरिया में ले सकते थे आप। किसी क्या रिजॉर्ट में जरूरत जाके है? स्विमिंग में तैर लेते हैं। आप 5 साल बाद ले लेते भाई साहब। हाँ, तो आप अपनी स्थितियों को समझे कि आप अगर इतने पैसे खर्च कर रहे हैं तो क्या जिंदगी आप जी पा रहे हैं, और नहीं जी पा रहे हैं तो उससे कम। EMI वैसे भी EMI जो है पार्क है, यहाँ पे हाँ। बच्चे घूम ही रहे हाँ। हैं। EMI जो है मैं आपको बताऊं, EMI का जो कॉन्सेप्ट है ना, हाँ, वही गलत है। हाँ, आपको मेरे हिसाब से थोड़े से अभाव में जीने की भी आदत होनी चाहिए, हाँ, है ना। EMI या क्रेडिट कार्ड हमें ये एहसास कराते हैं कि हमें अभी पैसे की कमी नहीं है। हाँ। हमारा माइंडसेट ये है कि अगर हमें कोई जरूरत चीज़ पड़ेगा लेनी तो है, इसे ले लेंगे। तो हम ये नहीं देखते कि हमारे पास, हम पहले बड़े बूढ़े क्या देते, गांठ खोलते थे, हाँ, है कि अभी तो नहीं? पैसे है ही नहीं, चने कहाँ से खरीदे, नहीं खरीदते थे। भैंस तो खरीदे। वो रोटी तक बांध देते थे और बेचारे। हाँ। अब साहूकार से पैसे मांगते तो साहूकार गाली देता था, हाँ। लोग दरवाजे पे आके तो डर के मारे नहीं मांगते थे। हाँ। आज भी साहूकारी से है, ये फोन साहू- इतने आते हैं। ये जो हाँ। ये दुनिया भर के फाइनेंस ऐप हो गए, ये सब साहूकारी तो हैं। हाँ, वही तो अभी अब डिजिटल साहूकार हो गए। है, डिजिटल अब साहूकार। डिजिटल साहूकार हो गए। हम्म, तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको अगर लग रहा है कि आपके पास जो उपलब्ध धनराशि है उससे कोई चीज अगर आ रही है तो ही आप उसको लेने लायक हैं, हाँ। नहीं तो आप उसको लेने लायक नहीं है। मैं बोलूँ नहीं भाई, इस जमाना बदल गया है और नौकरी हमारी इतनी स्टेबल है और एकदम बढ़िया कॉर्पोरेट ऑफिस में हम जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे इतनी जॉब सिक्योरिटी है कि मतलब कुछ भी हो जाए आपकी जॉब नहीं छूटेगी और बहुत आप कामयाब हैं और आपका दिमाग एकदम रोबोट की तरह चलता है। आपको मतलब ऐसा आपके लगता है तो ले लो, तो ले लो आप, तब ले लो। अगर आपको ऐसा हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है तो ले तो लो। आप ले सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई इससे। और मैं एक चीज़ और ये कहना था कि हमारे शास्त्रों में और उसमें हमारे हिंदू धर्म में ये कहा गया है, सनातन में, स्वयं को जानो। हाँ, तो भाई पहले स्वयं स्वयं को को जान लो, अगर और जान लो। और मुझे लगता है कि ऋषि एक चीज और कितनी बार करना चाहिए। सकते हो? हाँ, एक चीज और करना चाहिए। देखिए, हर व्यक्ति को कभी न कभी जरूरत पड़ती है, तो किसी से अगर जो जिस स्थिति का है, आर्थिक रूप से कह रहा हूँ, तो उसके अनुसार वो किसी से हेल्प लेता है, मांगता है। तो 50,000 लाख रुपए ऐसा है कि आप किसी से 20,000, किसी से 25,000 ऐसा मांगते हैं, तो आप ऐसा एक बैलेंस रखो, लाख रुपया 50,000 का, समझो कि वो आपका दोस्त है और वो है ही नहीं, जब जरूरत पड़े तो उससे लेना है, उसी से लेना है, नहीं आप ही के पैसे हैं, आप बिल्कुल आप उसी से, मान लीजिए हमने 50,000 रख लिए, समझे कि ये मेरा दोस्त है, जब मांगो दूंगा, और वो मेरे पैसे नहीं है, मैंने 50 से 25 लिए, तब सोचिए 25 उधर रखना है कि जब आपातकाल स्थिति रहे तो आपकी वही सेविंग आपकी मदद करे, समझिए वो दोस्त है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर हो सकता है कि आपके जो दोस्त मदद करने वाले हाँ, तो हो सकता नहीं, तो ऋषि हो सकता है कि कई बार होता है लोग मदद नहीं करता, हो सकता है जिससे आप मदद मांगने गए वो खुद मुसीबत में हो, बिल्कुल, तब आप क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में अगर आप हो तो ये समझो कि सब दुनिया है भाई, दुनिया है ना, मेरे पास प्रॉब्लम तो सबके साथ है, तो मेरे पास कई बार करने की जरूरत है। हर महीने रंजीत भाई मेरे पास कॉल्स आती है कि भाई यार, हेलो भाई यार 3,000 रुपए पड़े होंगे क्या यार, मैं तुझे 2 दिन में दे दूंगा यार। और तुम खुद परेशान हो 10,000 के लिए, बहुत हो गए, और मैं खुद सोच रहा हूँ किसको कॉल करूँ भाई, 5,000 रुपए पड़ेंगे तेरे पास। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल है ना, हो सकता है मेरी स्थिति ऐसी हो सकता है। तो आप अभी आप खुद ही सोच लो, आप जितने बार लोग देख रहे हैं, EMI के चक्कर में व्यवहार भी खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि वो ये नहीं समझ रहा कि भाई उसकी भी तो जानी है, उसकी भी जानी, क्योंकि सबका अगर एक डेट बना दी है। किसी ने मुझे कॉल किया, मेरी स्थिति ऐसी है और मैं उसे दे नहीं पाया, तो जो हमारा रिश्ता था उसमें ना तो किसी ने कुछ लिया ना किसी ने कुछ दिया, EMI चीख मार के चली गई, और EMI उसकी जो था वो चीख मार EMI चीख मार के चलेगी, रिश्तों को मार गई। और दूसरी बात एक और चीज होती है कि पहले एक ऑप्शन रहता था कि जैसे मेरी सैलरी 10,000 उसको 10 तारीख को आती है, तो भाई मैं वहाँ बैंक में अपने हिसाब से कि मेरी 10 को आता है, अब मेरे 11 को EMI काट लेना। अब क्या है, सबका एक रेगुलर, तेरी 5 को आए 10 को, हमें उससे कह रहे हैं EMI तो पैसे चाहिए 3 तारीख को। हाँ, ये क्या तरीका हो, मान लो मेरी 5 को जा रही है, इनकी 10 को, तो उल्टा पलटी कर लेते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, वो भी नहीं कर सकते। तो हमें लगता है कि जब आप
अर्न कर रहे हैं तो अपनी स्थिति को समझिए कि कितना आप कर रहे हैं। स्वयं को जानो। स्वयं को जानो। अच्छा, भाई हमारी ये स्थिति स्वयं क्या को जानो दो अर्थों में, एक आर्थिक रूप से भी जानो और एक आत्मिक रूप से भी जानो। यहाँ पे आर्थिक रूप से जानने की यहाँ बात हो रही है। आर्थिक रूप से जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये माया का सागर है और माया में माया की गणना जरूरी है। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है। और हमें लगता है कि और बिल्कुल मैं जाते जाते बस यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप अपने आप को थोड़ा सा भी समझदार मानते हैं या अपने आप को मानते हैं कि आप एक बहुत ही अच्छे भविष्य की तैयारी कर रहे हो, ईंट दर ईंट अपनी उस भविष्य की नींव को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत बहुमंजिला इमारत खड़ी करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहला सबक ये सीखना होगा कि आपको ना तो पैसे लेने हैं ईएमआई पे, ना कोई सामान लेना है। बिल्कुल। अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो उसे समय दीजिए। अगर आप 2 साल की ईएमआई पर कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो आपको ये स्वीकार करना होगा कि वो चीज़ आप उस चीज़ के लायक 2 साल बाद ही होंगे। तभी आप लेना वो है। पैसे बड़ी ईमानदारी के साथ एज ए ईएमआई बड़ी स्ट्रिक्ट ईएमआई के साथ उसे कटवाइए और आराम से पीस ऑफ माइंड के साथ वो चीज़ हाथ में लेके आईफोन प्रो 17 प्रो, मैकबुक प्रो या फिर फ्रिज या कार, टीवी या फिर ये जो घर का अपार्टमेंट में आप बड़े बड़े जो लेते हैं, तो ईएमआई मतलब अगर आप ईएमआई से बचने के लिए 7 साल या 8 साल भी लेट कर रहे हैं ना कोई चीज़ खरीदने में अपने जीवन में, तो भी आप वाइज हैं उस आदमी से जिसने 10 साल पहले अपनी पूरी ज़िंदगी की खुशियाँ, अपना मानसिक संतुलन और परिवार के साथ समय बिताने और वर्क लाइफ बैलेंस को भेंट चढ़ाकर 10 साल पहले एक आराम से बस घटिया सी कार में बैठ के ऑफिस चला जाता है। तुम सिर्फ ऑटो से चले जाते हो, वो कार से चले जाता है, और उस कार में बैठने के लिए कितनी सारी चीज़ें उसने कुर्बान चढ़ा दी है, कितनी चीज़ें सुहा उसमें कर दी है। समझ गए? और ऋषि भाई एक चीज़ और, अगर मान लो जो चीज़ आपको 8 साल बाद लेनी है और वो आपने 8 साल पहले ले ली, तो जो 8 साल बाद आपके चेहरे की रौनक जानी थी ना, जो 8 साल बाद पहले घुट जाएगी, पहले जाएगी। तो भाई पहले ये देख लो आपको तो भाई पहले बुढ़ा होना है बाद में होना है। देखो, आपको रात को सोते समय आराम से रोटी खा के हंसते हुए सोना है, या फिर अपनी कार जो ईएमआई से ली है उसकी चाबी बंद करके और वो ऐसे वो उसका ढक्कन खुलेगा, उसमें से आके और बेड पे आके ईएमआई देना है, ऐसे सोना है। तो यार देखो, अगर कार में चैन से सोना है तो बेड पे भी चैन से सो सको तो कार में चैन से सोने की सोचना, और अगर कार में सोने से चैन से जाने से अगर बेड की नींद खराब हो रही है तो तुम उस कार लायक हो नहीं। ठीक है, ये बात दिमाग में रख लेना। तो चलिए जुड़े रहिए सोशल प्राणी के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।